हूं सांची त्यागी। नेटवर्क 10 ने पिछले दिनों एक बड़ा जिम्मा उठाया। हमने ये तय किया कि लगातार शासन प्रशासन राज्य सरकारों की तरफ से क्या क्या फैसले लिए गए हैं, किस तरीके से इस महामारी के दौरान वो काम कर रहे हैं, इसको लेकर सीधा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और यही कारण है कि हम अपने सहयोगियों के जरिए से या फिर खुद मंत्रियों से या फिर आला अधिकारियों से संपर्क करके आप तक जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे हरिद्वार से। हम आपको बताएंगे कि हरिद्वार में शासन प्रशासन किस तरीके से एक्शन मोड पर है, उनकी तरफ से काम हो रहा है। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से एसएसपी सेंथिल अवुदय कृष्णराज एस। बहुत बहुत आभार और शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमें समय दिया। सेंथिल जी, जब हम जिक्र करते हैं पिछले कुछ समय का, तो हमने देखा किस तरीके से हरिद्वार में मामले निकलकर सामने आए थे। काबिले तारीफ है आपका काम, शासन प्रशासन की तरफ से एक्शन लेने का तरीका और सलीका। जिस तरीके से हरिद्वार में पुलिस फील्ड पर नजर आई थी, वो वाकई लगा कि इतने बड़े आयोजन के बाद जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब युद्ध स्तर पर कोरोना को दिया है, सबसे पहले वो काबिले तारीफ है। कैसे देख रहे हैं अपने उस जंग को, उस समय को जो आपने पिछले 1 महीने के दौरान महसूस किया है, जिससे आप जूझे हैं, जिससे आप निरंतर लड़ते रहे हैं? थैंक यू मैम। एक्चुअली हरिद्वार जो है कोरोना का पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है जी, क्योंकि जो है हमारा इसमें जब सेकंड डे था तब कुंभ का समापन भी हुआ था जी। इसका अतिरिक्त जो है हरिद्वार जो है उत्तराखंड का द्वार भी है और हम यूपी से भी 3 जिले के साथ हम बॉर्डर पे शेयर करते हैं और काफ़ी रूरल एरिया भी है। ये सबसे बड़ा चुनौती है, लेकिन हमारा जिला हरिद्वार का पुलिस जिला प्रशासन के साथ मिलके जो है बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन को हमने कंट्रोल किया है और हरिद्वार जनता का सहयोग से जो है जो लॉकडाउन के इम्प्लीमेंटेशन पिछले 28 अप्रैल से जो शुरू हुआ था, उसके बहुत सक्सेसफुल तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है। उसका नतीजा है हरिद्वार में जो कोरोना केसेस का जो नंबर्स है वो कंट्रोल में रहे। मैक्सिमम एक दिन जो है जब पीक में था तो 1400 तक पहुंची, लेकिन उसका बाद जो है ये लगातार जो है कंट्रोल में रहे ये जो केसेस है और अभी स्थिति काबू में है। अच्छा सेंथिल जी, अगर हम जिक्र करते हैं पुलिस ने, शासन प्रशासन ने जिस तरीके से काम किया है, खुद पुलिसकर्मी अपनी जान की चिंता किए बिना, हम इसलिए पुलिसकर्मियों को या फिर डॉक्टर्स को फ्रंट लाइन वर्कर्स कहते हैं क्योंकि वो अपनी जान की परवाह किए बिना इस समय अपनी तरफ से सेवा दे रहे हैं। आप भी पिछले कुछ समय में हमने देखा पिछले साल किस तरीके से कोरोना से संक्रमित हुए थे, खुद उससे जंग लड़ी है और उसके बाद पुलिस प्रशासन है जो लगातार काम कर रहा है। ऐसे में बहुत से ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं जो इस दौरान कोरोना से संक्रमित भी हुए, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैम, पिछले जो फर्स्ट वेव में भी जनपद हरिद्वार में जो है मैक्सिमम पुलिसकर्मी लगभग 250-250 पुलिसकर्मी जो है संक्रमित हुए थे जी। और जो सेकेंड लहर में भी जो है जो दूसरा लहर जो आया है इसमें भी लगभग जो है हमारा 230 पुलिसकर्मी जो है संक्रमित हो गए। लेकिन इस बार जो वैक्सीनेशन की वजह से सभी का जो इफेक्ट है वो बहुत माइल्ड रहा है और उसका बावजूद भी जो है हमारा पुलिसकर्मी जो है हर व्यक्ति अपने जिम्मेवारी समझकर जो है हर वक्त जो है फ्रंट लाइन में जो है आके काम किए और किसी पुलिसकर्मी ने ये नहीं सोचा कि अभी कोरोना है, मुझे इन्फेक्ट हो गया तो क्या होगा करके। कहाँ कहाँ जो है हमें पहले पहुंचना पड़ता है, कोई सस्पेक्टेड डेथ का मामला हो या कोरोना पेशेंट्स का जो है उनका जो कॉन्टैक्ट्स को आइसोलेट करना हो, पुलिस हर वक्त आगे रह के जो है इस जिम्मेवारी को बहुत अच्छी तरीके से हमने निभाया है। अच्छा, ये तो बात हमने की कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन फील्ड में एक्टिव है, अपने स्तर पर, बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम कर रही है। अब थोड़ा सा जिक्र करेंगे किस तरीके से काम हो रहा है या फिर किस तरीके से एक्शन लिया गया है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि किस तरीके से आंकड़े बड़े थे। उत्तराखंड में जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो चौंका देने वाले थे। हरिद्वार में भी, हालांकि हरिद्वार में पॉजिटिविटी रेट का अगर जिक्र करते हैं तो कुछ जिलों के मुकाबले यहाँ पॉजिटिविटी रेट जरूर कम है, लेकिन संतुष्ट करने लायक अभी भी नहीं है। तो आगे की किस तरीके से तैयारी रहने वाली है, वो भी तब जब इतना मुश्किल वक्त अभी आपने निकाल लिया है, अभी भी थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। आगे हो सकता है कुछ चीजें कम हो, कठिनाइयां कम हो, लेकिन आगे के लिए भी तैयारियां सुचारू रूप से करनी है क्योंकि थर्ड वेव की आहट सुनाई दे रही है।
सेंथिल जी। मैम एक्चुअली जो है जब उत्तराखंड पुलिस जो है टोटल और हरिद्वार पुलिस जो है कोरोना को लेकर हम बहुत संवेदनशील पहले से ही होके आ रहे हैं इसमें जो है, क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन भी हुआ है, उसमें भी जो है पुलिस सही तरीके से जो है हमारा जिम्मेवारी निभाई। इसमें भी आप देखते होंगे कुंभ का समय में भी जो है हरिद्वार में जो है कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बहुत कम था जी। और कुंभ का बाद भी जो है हरिद्वार में जो कोरोना फैलने का जो रेट है वो जो है बाकी नेशनल एवरेज से वो बहुत कमी रही है। सो कभी भी जो है हमने जो है इस चीज में कभी कोई लापरवाही जो है हमने बरतने नहीं दिया। लगातार जो फर्स्ट वेव से जो है जिस प्रकार का हम लॉकडाउन का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जनता का सहयोग से, क्योंकि इसमें इश्यू ये रहता है जब हम केवल लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने पे जनता का परेशानी होते हैं, अचानक उनका जरूरतमंद जो चीजें हैं उनको मिल नहीं पाता है। लेकिन उस चीजों को समझ के हमने विभिन्न तरीके का सिस्टम शुरू किया कि जैसा हमने जो है डोर डिलीवरी शुरू किया है। अभी हमारा डीजीपी महोदय का आदेश के अनुसार जो है हमने दूसरा सेकेंड वेव में जो है हम मिशन हौसला कर रहे हैं, जिसमें जिस प्रकार का जरूरत हो जनता को वो चीज को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें ड्राई रेशन हो या जिसका खाना नहीं मिल रहा है उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किसका सिलेंडर पहुंचाना है, किसका दवाई पहुंचाना है, किसी मरीज को जो है हॉस्पिटल पहुंचाना है, हम लेके जाए। इसलिए जनता हमारे साथ विश्वास लेकर जो है हमारा साथ जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं और लॉकडाउन का पूरा सहयोग दे रहे हैं। जो ये एक अच्छी पहल है कि जो है इस मिशन हौसला की वजह से जनता का बीच में पुलिस का विश्वास को जो है बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये जनता के लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है सेंथिल जी कि ये एक पहले पुलिस की तरफ से जो काम किया गया है वो सिर्फ लॉकडाउन का पालन कराने तक ही सीमित नहीं है, उन तक दवाइयां पहुंचाना या फिर अब खुद लोगों को या फिर संक्रमितों को अस्पताल पहुंचाना हो, उन तक जरूरत का सामान पहुंचाना हो, अस्पताल में जरूरत की चीजों को पहुंचाना हो, बहुत बड़े स्तर पर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है, काम कर रही है। अगर हम आम जनता का जिक्र करते हैं, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि लॉकडाउन का पालन करवाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और पिछले कुछ दिनों में वो देखा भी गया है, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, तो ऐसे में किस तरीके की कठिनाइयां सामने आई हैं जब हम उनका जिक्र करते हैं? लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर लोग अभी भी लापरवाह नजर आते हैं, किस तरीके से उसको टैकल कर रहे हैं आप? मैम इस बार जो है मैं देख रहा हूँ जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव का डिफरेंस मैं कह रहा हूँ, इस बार जो है जो लोगों का कंप्लेंट्स रेट जो है, जो कंप्लेंट्स रेट जो लोग दे रहे हैं, जैसे मास्क पहनने को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग जो पालन करने में जो है लोगों का जो संवेदनशीलता और इसका पालन करने का जो जागरूकता जो है काफी गुना बढ़ा है। लोग स्वयं जो है इस चीज को महसूस कर रहे हैं और अनावश्यक तौर पे जो है मैं ये कह सकता हूँ लगभग 80% पॉपुलेशन जो है अनावश्यक तौर पे बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं और 10% पॉपुलेशन जो है उनका जरूरत पड़ रही है उस चीज में आ रहे हैं। हम विभिन्न जगहों पे हम चेकिंग भी कर रहे हैं और लोगों का एडवाइस भी कर रहे हैं और उनका विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है हम एक डिफरेंट फिनोमेना कि लोगों का सहयोग जो है बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। इस बार जो है आप देखेंगे तो जुर्माना का धनराशि भी थोड़ी बढ़ी है, क्योंकि मास्क न पहनने का जो धनराशि है उसको भी उनमें बढ़ी है, लेकिन फिर भी जो है लोग जो है मास्क पहन रहे हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं और इस टाइप का एक सिम्बायोटिक जो रिलेशन है ये बहुत अच्छा है, ताकि जो है इस कोरोना का खिलाफ जो जंग है उसका जल्दी हम जीत के बाहर आ सके। अच्छा, निश्चित तौर पर ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से एक बैलेंस ना सिर्फ लोगों की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस जंग को अभी तक लड़ रहे हैं और अच्छे से लड़ रहे हैं। कोशिश ये है इस पर जल्दी से जल्दी जीत हासिल की जाए। अगर हम हरिद्वार का जिक्र करते हैं सेंथिल जी, क्योंकि ये धर्म नगरी है, तो ऐसे में आपने सहयोग का जिक्र किया कि आपको सहयोग मिल रहा है आम जनता से, जनता सुन रही है और पिछले वेव के मुकाबले इसमें आप थोड़ा सा देख रहे हैं कि बैलेंस चीजें नजर आ रही हैं। धर्मनगरी का जिक्र करते हैं, अगर हम वहां पर मौजूद धर्म गुरुओं का जिक्र करते हैं या फिर वहां पर जो साधु संत हैं उनकी भूमिका किस तरीके से देख रहे हैं? देखा किस तरीके से कुंभ के दौरान भी प्रशासन ने बात करने की कोशिश की थी, प्रशासन ने कोशिश की थी कि उनको मनाया जाए और वो अपने स्तर पर भी कोशिश करें कि कोरोना को कम से कम फैलने में या फिर उस पर पूरी तरीके से जीत हासिल करने में सहयोग दें। इस दौरान उनकी भूमिका कैसी नजर आई आपको? नहीं, धर्मगुरु का भूमिका बहुत अच्छा भूमिका इन्होंने निभाया है, क्योंकि जब कुंभ की बात चल रही थी तो जनवरी से जो कुंभ का शुरू हुआ था, इस बार तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्रैल 1 तारीख से जो है शुरू हुआ था। लगातार उनसे हम वार्ता में थे, उन्होंने भी अपने भक्तों को बताया था कि जो है
जो कम से कम संख्या में आए, कोरोना का नियमों का पालन करें करके, जी। और उन्होंने स्वयं जो है कुछ जो है जागरूकता वीडियोस, जागरूकता मैसेजेस जो है बना के अपने भक्तों के बीच में जो है उन्होंने कराया था। जब कुंभ का लहर जो है बहुत ज्यादा हो गया था, स्वयं जो है उनका जो भी परंपरा है उसका कम सीमा, कम तरीके से, कम संख्या से जो उन्होंने करके जो है एक सांकेतिक तौर पे करने के लिए भी वो लोग तैयार हुए थे। इसलिए सारे धार्मिक जो गुरु है जो हरिद्वार में थे, उनका द्वारा हमारा जिला प्रशासन को, मेला प्रशासन को बहुत अच्छा सा एक सहयोग प्रदान किया गया है। उस वजह से जो है ये कुंभ का बाद भी जो है जो इफेक्ट होना था वो नहीं हुआ है। कुंभ का बावजूद भी जो है हरिद्वार में जो है जो कोरोना का जो संक्रमण का रेशियो है वो बहुत कम रहा है। उनका पूरा सहयोग रहा है हमारे साथ। जी, और इसके साथ साथ हम जब पुलिस को देखते हैं या फिर आपकी टीम को देखते हैं, आपकी टीम ने फ्रंट में रह करके काम किया है, और अगर आपकी टीम का ही जिक्र करते हैं तो क्या किसी तरीके की परेशानी आपको हो रही है इस दौरान? प्रशासन की तरफ से क्या पर्याप्त सुविधाएं आप तक पहुंच रही हैं? क्योंकि आप जनता की सुविधा का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जरूरी ये होना चाहिए कि आपकी सुविधाओं पर भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि खासतौर पर वर्किंग आवर्स कैसे हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, किस वातावरण में काम कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे सेंथिल जी? जो वर्किंग आवर्स है वो कोई सीमित नहीं है। हमारा फोर्स तो हर वक्त खड़े रहते हैं। जैसा बॉर्डर में प्रेशर बढ़ेगा, बॉर्डर में लगातार जो है चेकिंग चल रही है, तो हमारा वर्किंग आवर्स कोई डिफरेंट नहीं है। ये सिपाही से लेकर जो है हमारा वर्किंग आवर्स कोई डिफरेंट नहीं है। हम लगातार जो है हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो भी ऑफिस में जो भी अधिकारी कर्मचारी तैनात है वो भी लगातार अपना ड्यूटी जो है फील्ड में दे रहे हैं। लेकिन इसी आपका माध्यम से जो है हमारा जिला प्रशासन, हमारा जिलाधिकारी श्री रविशंकर को भी हम जो है धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक कोऑपरेटिव जिलाधिकारी का वजह से जो है हमारा पुलिस फोर्स भी मोटिवेट होकर जो है बहुत अच्छा ये कार्य कर रहा है। कोई भी पुलिस का मांग हो, क्योंकि जैसा हम जिले पुलिस काम कर रहे हैं, हमारा पहले जो सपोर्ट जिला प्रशासन से मिलता है, जो हमारे डीएम साहब रविशंकर और उनका जो एसडीएम का टीम है वो साथ साथ हमारे साथ खड़े रहते हैं। जो भी पुलिस का रिक्वायरमेंट हो उसका तत्काल रूप से वो निस्तारण करते हैं, और उनका कभी जो है जरूरत पड़ती है तो हम तत्काल जो है उनका करते हैं। ये एक अच्छा कोऑपरेशन बिटवीन जिला प्रशासन और जिला पुलिस, ये एक एग्जाम्पल है कि हमारा जो अच्छा एक रिजल्ट अचीव करने का। कोरोना का जो फर्स्ट वेव में भी सारे प्रवासियां जो है जब बाहर से उत्तराखंड आए, उनका सारे सा रिसेप्शन जो है जनपद हरिद्वार में ही हुआ है। उनका पहले लेके उनका स्टैगर करके उनका संबंधित जनपदों को भेजना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो फर्स्ट वेव में जब हमारा पास कोरोना को हैंडल करने का इतना एक्सपीरियंस भी उसी वक्त नहीं था, तब भी जो है जिलाधिकारी के साथ मिलकर हमने बहुत अच्छा सा ये काम और किया शायद है। यही कारण इसका अतिरिक्त जो हमारा जो पुलिस इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कोशिशें हर स्तर पर हुई हैं, शायद तभी ये जो अंतिम परिणाम आ रहा है, जो एंड रिजल्ट आ रहा है, वो काबिले तारीफ नजर आ रहा है, क्योंकि आंकड़े नियंत्रण में आए हैं। बीच में ऐसा हुआ था, 10 मई की वो तारीख थी जब आंकड़े बहुत बड़े स्तर पर बढ़े थे और सभी की चिंता बढ़ गई थी उस दौरान उत्तराखंड में कि अब क्या होगा, किस तरीके से लड़ेंगे। इसके साथ ही सेंथिल जी, अगर हम जिक्र करते हैं कि आपने जिस तरीके से काम किया, प्रशासन ने जिस तरीके से काम किया और आंकड़े को आप वापस नीचे ले आए हैं, तो इसके बाद आगे जनता से किसी तरीके की अपील करना चाहते हैं, या फिर आगे किस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं प्रशासन और ये जो तालमेल अभी तक चल रहा है वो आगे भी रहे ताकि इस आंकड़े को और तोड़ा जा सके? जो कोरोना है, अभी फर्स्ट वेव हमने देखा था जो पिछले सितंबर अक्टूबर में पीक में गई थी, और जो है अभी हम सेकेंड वेव का पीक झेल कर जो है अभी हम नीचे स्लाइडिंग डाउन पोजीशन में है। लेकिन ये सब चीज पॉसिबल है जो भी हमारा जिला प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका पालन करने से और जनता के सहयोग से लॉकडाउन का पालन करने में। यदि ये कम होने के बाद भी जो है इस प्रिकॉशन के साथ हमें रहना है, क्योंकि हो सकता है कोरोना का जो चीज है, रेट है, वो कम हो, लेकिन हम कभी भी जो है थोड़ा सा लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं, दोबारा एक उछल के आने का संभावना भी है। सो हमारा जो प्लान यही है कि यदि ये संक्रमितों की संख्या कम हो जाए, तब भी जो है हमें जो है इस जो भी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अक्सर से अक्सर पालन करना है। और बाकी जो भी हमने जो लेसन्स लर्न है इसमें जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी कैसा इस बार जो है ये लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने में या बॉर्डर में ड्यूटी करने में
या कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करने में जो भी हमारे पास चैलेंज रहे होंगे जी। उसका कैसा दूर करना, उसको लेते हुए उसका तैयारी करना। जी। सो ये दो चीजों को हम लगातार करते आएंगे तो आगे जो भी चुनौती आएंगे उसका सफलपूर्वक जो है हम संभाल पाएंगे। यानी अलर्ट पर हमेशा रहना है, चाहे इससे जीत हासिल हो जाए उसके बाद भी अलर्ट पर रहना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे एसएसपी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े थे सेंथिल अबुदाय कृष्णराज एस, जिन्होंने जानकारियां दी कि हरिद्वार की स्थिति कैसी है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अभी भी जिस तरीके से आप सहयोग कर रहे हैं, अलर्ट पर हैं, आगे भी इसी तरीके से रहना है, तभी हम मिलकर कोरोना से जीत पाएंगे। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। सारा आलम सो जाए तुम मुझसे। अब चाहे रब रूठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर। उनको लगता है कि अगर यार कोई घर पे आ गया और ऐसे चले जाए तो धर्मपत्नी डिसाइड कर देती है कि कहाँ जाना।